चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कोट 60 अंश बटे सेक 30 अंश माइनस 10 45 अंश। ठीक है, चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक बार लिख लेना, ठीक है, एक बार नीचे में लिख लेना इसे। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। तो कोट 60 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है। ठीक है, और सेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2/√3 होता है, और बीच में माइनस, और 10 45 1 होता है। ठीक है, तो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो, इसे 1/√3 ही लिखते हैं पहले। तो बटे, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो, इससे गुणा होगा और इसके बाद घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3, एक से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, ये तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, जान रहे हो। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 गुणित, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 माइनस √3। तो √3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1/2 माइनस √3 बचेगा। ठीक है, अब देखो, 2 माइनस √3 बचा है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे? 2 प्लस √3 कर कर गुणा कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो करते हैं यही। ठीक है, तो देखो, ऊपर में 1 है और इस तरफ क्या है? 2 माइनस √3। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 प्लस कर कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस √3। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब देखो, गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 प्लस √3 ऊपर में, और ये क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? a माइनस बी ब्रैकेट में, और a प्लस बी होता है, और बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग, बीच में माइनस आ जाता है, और b का वर्ग यानी √3 का वर्ग। ठीक है, इतना समझिए क्या सूत्र होता है इसका? सूत्र मैं बता दे रहा हूँ। देखो, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, बस। ठीक है, समझ गए क्या? तो अब देखो, आगे हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में वैसी को वैसी रहेगा, 2/√3, और बटे में 2 का वर्ग 4 होगा, इसका अंडर रूट कट जाएगा, और बटे में 3 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 प्लस √3। ये हमारा आंसर। समझ गए क्या? ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आता है। तो ये क्या हमारा आंसर होगा? ठीक है, 2 प्लस √3। समझ गए क्या इतना? ठीक है, तो अब देखो, आगे वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो देखो, 10 स्क्वायर 60 अंश है, प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश है। ठीक है, तो देखो, 10 स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है? डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, हल एक बार लिख लेना, 10 स्क्वायर 60 अंश प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, लिख लेना। तो 10 स्क्वायर का मान, 10 60 अंश का मान क्या होता है? √3। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो 1 होता है उसका मान। ठीक है, तो 1 रख दिए, और वर्ग है उसका, तो वर्ग लगा देंगे। तो इसमें का वर्ग है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। इसका स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो हो जाएगा 4। ये इसका आंसर। ठीक है, तो पांचवा का आंसर क्या है? 4 आएगा। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। छठवा क्वेश्चन, cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश बटे 1 प्लस cos 60 अंश प्लस साइन 30 अंश। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो देखो, हल करेंगे तो इसका मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 60 अंश का मान भी क्या होता है? √3/2 होता है, और बटे में देखो 1 है, प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2, प्लस साइन 30 अंश का मान भी क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो इसे आगे हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो, इसको एलसीएम लेकर बना सकते हो। दो दो है तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 इसका एलसीएम आ गया,
तो 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 से ऊपर को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 ही तो आएगा। तो अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 ही आएगा ऊपर में, ठीक है। और बटे में क्या है देखो, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। इसे फिर आगे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3 जुड़ रहा है तो 2 बार हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सामने में 2 आ जाएगा, और इसके बटे में 2, और इसके बटे में देखो अब इसका भी एलसीएम 2 ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम 2 लोगे तो ऊपर में क्या बचेगा, 3 और प्लस का 1 और बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको अब क्या करेंगे, आगे हल करते हैं, इस तरफ करते हैं अब। तो देखो ऊपर में क्या बचा है, 2 अंडर रूट 3 बटे 2, और पूरे के बटे में 3 और 1 मिलाकर 4 हो गया, और बटे में 2। तो अब देखो, अब कैसे करेंगे, तो 2 अंडर रूट 3 बटे में 2 है, ठीक है, इतना है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 और बटे में 4, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो, इसमें का 2 इसमें का 2 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा, 2 अंडर रूट 3 बटे में 4, तो इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बटे 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है। ऐसे ही हल कर सकते हैं वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सातवां क्वेश्चन लिखते हैं, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश बटे टेन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। इसे हल करना है तो चलो हल करते हैं। तो दिया है, इसे डायरेक्ट हल कर रहा हूं मैं, ठीक है। साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। और इसमें स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और cos स्क्वायर 45 अंश का मान भी क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और बटे में टेन स्क्वायर 60 अंश है, तो 60 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे बस, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो आगे हल करते हैं, तो इसमें देखो एक का वर्ग तो एक ही होता है, इसको वैसी को वैसी रखेंगे, अंडर रूट का इस और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2, ठीक है, बीच में प्लस, ठीक है। इसमें भी वही होगा, एक का वर्ग एक ही होता है, और अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा, और बटे में इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 ही है, सिंपल। देखो आगे हल करते हैं, इस तरफ देखो, तो इसको तीजा गुणा करके भी हल कर सकते हो, या एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, बटे में 2, ठीक है। 2 से 2 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 1, 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर में 1 प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। और बटे में अंडर 3 बचा है, तो इसमें देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और बटे में 2 और 3 का क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो 1, और बटे में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 तो कट जाएगा, ठीक है, ठीक, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे 3 ही तो बचेगा, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है, वही क्या हमारा आंसर है, 1 बटे 3, ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं वाले क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, साइन 30 अंश माइनस साइन 90 अंश प्लस 2 कॉस 0 अंश बटे टेन 30 अंश और टेन 60 अंश, ठीक है। इसे हल करते हैं, चलो सरल है क्वेश्चन हल। तो देखो ये कितना है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे 2 होता है, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस कर लो, साइन 90 का मान होता है 1 होता है, प्लस 2, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इंटू हो रहे हैं यानी बिंदु लगा दिए हो, ठीक है। और टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे अंडर रूट 3 होता है, और इंटू, और टेन 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रखते हैं, पहले देखो 1 बटे 2 है, माइनस का 1 और प्लस 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये इसमें अंडर 3 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो अंडर 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 से भाग करेंगे तो इतना ही तो आएगा,
तो अब इसको ऐसे क्या कर देते हैं, इसको में से बटे को हटा देते हैं, ठीक है, लाइन को। तो अब इतना हो गया। तो अब देखो 2 इससे गुणा होगा, 2 एकम 2 और 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा और बटे में 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बीच में क्या है प्लस का 2, ठीक है। तो अब इसमें भी वैसी वाली यूज होगा, 2 दूनी 4 और 4 बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसे इस तरफ लिखते हैं 1 माइनस 2 और 2 दूनी 4, 4 और प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 बटे में क्या आ जाएगा पूरे के 2 आ जाएगा, समझ गए क्या इतना, ठीक है। तो इतना आप देखो तो कितना कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस है तो 5 में से 2 गए तो 3 और बटे में 2 का 2, ठीक है। तो 3 बटे 2 हमारा आंसर है बस, ठीक है। बस इतना ही करना है वाले क्वेश्चन में, ठीक है।